रेडकॉन लिख रहा है, सर ये बातें आपके अलावा कोई नहीं समझता है। ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं, लोग इन सब टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली हमारे कोचिंग फील्ड में जो लोग होते हैं इन सब टॉपिक पे बात अवॉइड करना चाहते हैं लोग। तो समझते लोग हैं, ऐसा नहीं है, सबको समझ में आता है। क्यों नहीं आता है? पेपर इतना टफ है, टीचरों को समझ में आ रहा है। होश उड़े हुए हैं टीचरों के, मास्टरों के होश उड़े हैं फिजिक्स पेपर देख के, समझ में नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है बच्चों को क्या हालत है। ब्रिज भान सिंह लिख रहे हैं, इतना याद रखो, इतने से तो नहीं होने वाला, और अगर इससे ज़्यादा करने की हिम्मत ना हो तो भाई तैयारी मत करो। आ, बृजराज सिंह, देखिए ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप जो लोगों को बता रहे हो बेटा कि इतना याद रखो कि इतने से नहीं होने वाला है। अभी हमें नहीं पता होने वाला है कि नहीं होने वाला है, अभी कट ऑफ हमें नहीं पता है, अभी हमें नहीं पता पूरे इंडिया का पेपर कैसा गया है। ऑफकोर्स सबका अच्छा नहीं गया, इतना टफ सबके लिए था, तो अभी आप ये चीज़ मत बोलो, इतना नेगेटिव सबको मत करो, है ना। हो सके तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए, आप लोग भी कमेंट में, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, दोस्तों से मिलके एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए कि पॉजिटिव रखिए कम से कम एक दूसरे को। आप भी दुख में हो, वो भी दुख में है, आप पॉजिटिव बोलिए कि पेपर टफ है, हो सकता हो कट ऑफ कम हो, हम ज़िंदगी में कुछ और करेंगे। जीवन में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ डॉक्टर बन के ही आप लोगों की सेवा कर सकते हो, लोगों की सेवा करने के लिए बहुत सारी अलग अलग नौकरियां हैं, पेशे हैं। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम लिख सकते हो, वो भी एक पेशा है जहाँ से आप लोगों की सेवा कर सकते हो। आप फौज में जा सकते हो, वहाँ से भी आप लोगों की सेवा कर सकते हो। आप कूड़ा डस्टबिन में फेंक के, इन्वायरमेंट को साफ रख के भी लोगों की सेवा कर सकते हो। आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन के लोगों को अच्छी बातें बता के लोगों की सेवा कर सकते हो। आप एक अच्छे ईमानदार पॉलिटिशियन बन के लोगों की सेवा कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत पैसा कमा के गरीबों को दान करके लोगों की सेवा कर सकते हो। आप एक किसान बन के लोगों को खाना खिला के लोगों की सेवा कर सकते हो। आप एक प्लम्बर बन के लोगों के घर के नल फिक्स करके उनको पानी, जो सबसे अमृत होता है, वो पिला सकते हो। आप एक बढ़ई बन के इंसान के घर की चेयर बना के उसको आराम से बैठा के उसकी सेवा कर सकते हो। तो लोगों की सेवा करने के बहुत तरीके हैं। रही बात पैसा कमाने की, तो जीवन में मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि भारतीय डॉक्टर सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। भारत में एक डॉक्टर की जो एवरेज सैलरी है वो महीने की 70,000 से 1.5 लाख के आसपास है, एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। आपको कोई आके बताता है कि मेरे घर में कोई है जिसकी साल की सैलरी 40 लाख है, 50 लाख है, तो बहुत कम लोगों की होती है। और ऐसी सैलरी काफ़ी सालों बाद होती है ना, जब आपके एक्सपीरियंस 4-5 साल के हो जाते हैं। अपने शहर में हम सुनते हैं ये डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, ये डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, पर आप अपने शहर में ऐसे कितने डॉक्टर गिन पाते हो? 5, 10, 15, 20, खत्म। आपके शहर की जनसंख्या क्या है? लाखों लाखों में जनसंख्या है आपके शहर की। तो आप ये बात समझो कि जो डॉक्टर्स आप कहते हो बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो अपनी फील्ड में भी एक्सेप्शनल कर रहे हैं। और ऐसे लोग किसी भी फील्ड में होते हैं, एक्सेप्शनल करके पैसा कमाते हैं। हर फील्ड में कुछ एक्सेप्शनल लोग ज़्यादा पैसा। जो एवरेज सैलरी है वो डॉक्टर की इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे की वजह से डिसअपॉइंट हो। रही बात लोगों की सेवा करने की, उसके भी सारे रास्ते खुले हैं, आप अभी सेवा भी कर सकते हैं। और क्या है? मारिया लिख रही है, सर घर से लड़ झगड़ कर अटेम्प्ट दिया था, घर में सोना मना किया था, बट आई जस्ट वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट अभी भी नहीं हुआ, तो सब लोग सही हो जाएंगे, सर वो मेरे बारे में नेगेटिव बोलते थे। ये देखिए मारिया कितनी एकदम सही बात बोल रही है कि घर से लड़ झगड़ के ये अटेम्प्ट दिया था, घर वाले तैयार नहीं थे अटेम्प्ट दिलाने को, फिर भी कहा कि हम ड्रॉप करेंगे। पर अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे अब घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे जीवन में। यहाँ से मारिया देखो, कोशिश करो कि घर वाले सपोर्ट करें। सपोर्ट नहीं करते तो अब आपको भी हो सकता हो बैलेंस बनाना पड़े। देखो अगर आपके 3-4 ड्रॉप हो गए हैं जीवन के, तो आप भी घर वालों से ऐसी अंधी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि बार बार वो सपोर्ट करें, कि बार बार ड्रॉप लो। वो भी बुढ़े हो रहे हैं, उन्हें भी डर लग रहा है कि आप ऐसे रुपए कमा पाओगे कि नहीं जीवन में, आपकी उम्र निकलती जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहुत उम्र हो जाए, आप फिर नौकरी भी नहीं कर पाओ। तो अब आपको हो सकता हो, अगर घर पे ऐसी सिचुएशन है घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको दूसरा करियर चूज करना चाहिए। पर अगर आपका सपना है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, एक दूसरा करियर लेके साथ साथ में नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। क्या यही सही तरीका है तैयारी करने का? नहीं है। पर बेटा, एक साइज का जूता हर किसी के पैर में नहीं फिट होता। वन शू साइज डजंट फिट ऑल। हर किसी की ज़िंदगी की अपनी तकलीफ, अपनी कहानियाँ हैं, अपना पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके हिसाब से बिहेव करना होता है। तो अगर आप घर वाले पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप बीएससी ले सकते हो साथ में, कि हम बीएससी भी कर रहे हैं मम्मी, हम साथ में पेपर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 3 साल तैयारी की है, सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट है, तो आपको प्रैक्टिस और करनी होगी, पेपर और देने होंगे। अभी पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि पेपर आपका होगा कि नहीं होगा, अभी सिर्फ पेपर हुआ है बेटा, अभी कट ऑफ नहीं आया।